Good day, students. I am Vineet Kumar Jha Utpal, BMC Department, IMT Group of College, Greater Noida. Today, we will discuss on advertisement. Advertisement means Vigyapan. So, what is advertisement? First, we know कि what is advertisement and what यानी विज्ञापन क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे. Now I share screen. You must know all these things कि क्या कैसे एडवर्टीजमेंट है एंड कैसे काम करता है. तो टुडे वी टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट दो शब्दों से बना है, एड एंड वर्टिजमेंट. यानी आप देखेंगे कि जो विज्ञापन है, हिंदी में भी विज्ञापन दो शब्दों से है, वी और ज्ञापन. यानी इट मीन्स एड और प्लस वर्टिजमेंट. वर्टिजमेंट यानी वर्टिजमेंट. एड मीन्स टुवर्ड्स. एड मीन्स टुवर्ड्स यानी जिधर हम जा रहे हैं. और दिस इज वर्टिजमेंट. वर्टिजमेंट मीन्स वर्टो. दिस वर्ड कम फ्रॉम वर्टो, VERTO. वर्टो मीन्स आई टर्न. यानी एडवर्टिजमेंट है एडवर्टो. एड मीन्स टुवर्ड्स और वर्टिजमेंट जो वर्ड आया है वर्टो, यानी पीपुल्स एट्रैक्शन. जो पीपुल लोगों का एट्रैक्शन होता है, ये चीजें हम वर्टो से आते हैं. इसका मतलब है कि यानी वैसा कोई काम जो हमें मूव करता है कि हमें कुछ करने के लिए. अब कुछ करने के लिए या कुछ, ये क्या मतलब है? मतलब साफ है कि हमें वैसा प्रोडक्ट, ऐसा एडवर्टीजमेंट किसी प्रोडक्ट का जो हमें खरीदने के लिए विवश करता है, मोटिवेट करता है. यानी हमने देखा, कोई सामान देखा, कोई सामान का विज्ञापन देखा, बिलबोर्ड देखा, एडवर्टीजमेंट देखा, टीवी पे, न्यूज़पेपर में देखा, और हम एग्रेसिव हुए कि हाँ ये चीजें हमें खरीदनी है. यू मस्ट बाय दीज थिंग्स. तो दिस इज कॉल्ड कि एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट का एक फुल फॉर्म जो हम देख रहे हैं वो ये है, सारे वर्ड, जितने सारे वर्ड हैं एडवर्टीजमेंट के, वो आप देखेंगे कि वो सारा वर्ड जो है हमारा कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट का है. एडवर्टीजमेंट यदि आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट जो हमारा वर्ड है वो हमारा आता है ए, ओके, डी, वी, ई, आर, टी, आई, एस, एडवर्टाइजिंग, आई, एंड ING, that is last G. Now we see these things कि what is advertisement. So that is A for attitude. You know what is attitude? That is attitude यानी mindset. That is mindset. Attitude means mindset. What is your mindset? यानी if you see an advertisement और आपका दिमाग में गया कि अच्छा ये है किस चीज का, ये जो हम विज्ञापन देख रहे हैं वो है क्या, तो ये जो है हमारा एटीट्यूड. सेकेंड डी फॉर डिजायर. यानी हमने देखा विज्ञापन कि ये जो है चॉकलेट का है. आप लोग को चॉकलेट पसंद है? स्टूडेंट सबको, ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको चॉकलेट पसंद होता है. चॉकलेट का हमने देखा, डेयरी मिल्क का देखा, मदर डेयरी का देखा, और हमने उसको सोचा कि अच्छा ये खाना है. हमने देख लिया मैगी, 2 मिनट में मैगी बनता है, हमने उसको देखा. यानी हमारी इच्छा हुई कि अच्छा ये है क्या, तो दैट इज डिजायर्ड. यानी इच्छा जो हमारी मन में आए कि हाँ ये हमें खरीदना, दैट इज डिजायर्ड. नेक्स्ट पॉइंट
वी फॉर विजुलाइज, विजुलाइज और वेरीफाई, VISUALISE और वेरीफाई। यानी जैसे ही हमने कोई सामान देखा, हमें लगा कि ये हो क्या सकता है। यदि आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट में शुरू में नहीं पता चलता, आपने देखा होगा थम्स अप, कोको कोला या पेप्सी का होता है, उसका जो विज्ञापन है वो कहीं भी आपको दिखेगा नहीं। तो आपने विजुलाइज किया कि अच्छा ये है क्या, और फिर उसको वेरीफाई करते अच्छा ये है। तो ये जो विजुलाइजेशन है कि बाद में आपको लास्ट में पता चलता अच्छा ये विज्ञापन इसका है। तो ये चीजें जो है हमें देखने के लिए हमें विजुलाइज करना पड़ता है कि अच्छा क्या है। तो ये मतलब विज्ञापन देके हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसका विज्ञापन है। और विजुलाइज केवल सीन का नहीं होता, केवल हमने वीडियो देख लिया नहीं, कभी कभी आवाज से ही आप देखो कि एक रूम में आपके बगल वाले रूम में टीवी चल रहा है या मोबाइल से आवाज आ रही है, और आप समझ जाते हैं कि अच्छा ये वाला जो है ये इसका विज्ञापन है। तो आप बच्चों अपने दोस्तों को या अपने भाई बहनों को कहते हैं कि नहीं नहीं ये उसका विज्ञापन आ रहा है, अभी एडवर्टीजमेंट आ रहा है, बाद में ब्रेक होगा, उसके बाद ब्रेक खत्म होगा तब हम देखेंगे। तो हाउ यू विजुलाइज दिस थिंग्स कि ये जो चीजें हैं ये हमारे ये इस प्रोडक्ट का है। नेक्स्ट है ई फॉर स्टैंड फॉर इथिक्स और इंथ्यूजिज्म। यानी इथिक्स एंड इंथ्यूजिज्म जो है यानी उत्साह हमें बढ़ाता है। अच्छा ये चीज हो सकता है। आप देखना अधिकतर जो स्टूडेंट है आप लोग, ये किसी भी विज्ञापन पे आप उस पर डांस भी करने लगते हैं, क्योंकि उसका म्यूजिक उसका तमाम जो है उससे एक्टिंग भी करते हैं कई बार। तो ये एस स्टैंड्स फॉर इथिक्स, यानी ऐसा नहीं, इथिक्स की बात इसलिए है, ये बहुत गंभीरता का सब्जेक्ट है कि इथिक्स एंड इंथ्यूजिज्म, इसलिए कि इथिक्स ऐसा नहीं कि विज्ञापन जो है वो आपको कुछ भी बोल देगा और आप मान जाएंगे, वो नहीं है। यानी इथिक्स है, मोरल है, कि ऐसा नहीं जैसे आपने देखा हो, याद होगा आपको, जो शाहरुख खान एक क्रीम का विज्ञापन करते थे कि गोरे काले को गोरे हो जाना, वो इथिक्स नहीं था। और आपको पता है ये वाला जो विज्ञापन था गोरे को काले हो जाने, और वो विज्ञापन बंद हो गया और उस पर बैन हो गया, क्योंकि ऐसे ये इथिक्स नहीं है। आप बता सकते हैं कि हाँ इससे ये होता है, लेकिन किसी का यदि काला रंग है, यदि श्यामला है जो हमारे इंडियन कल्चर में है, तो वो बदल नहीं सकता। तो ये हमें देखना होगा कि ये जो है इथिक्स के तहत है कि नहीं। और दूसरा इंथ्यूजिज्म, यानी उत्साह, किसी ने इसको खरीदा तो उससे उत्साह आ रहा है कि नहीं, यानी वो खरीदने के लिए है कि नहीं। आप देख लो, एक टॉफी का आता है, एक चॉकलेट का आता है, नूडल्स का आता है, आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं या आप भी, हम उसको खाने के लिए या उसको यूज करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं कि चलो इसको ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा ये। यदि मार्केट में मिल गया या मॉल में मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन शॉपिंग हम कर लेंगे। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट है आर फॉर रिसर्च, यानी आपको रिसर्च भी करना है। यानी एडवर्टीजमेंट का काम है रिसर्च करना। आप देखो ऐसा क्यों है कि इतने विज्ञापन आते हैं, मान लो कोई सर्फ का आ रहा है, कोई साबुन का आ रहा है, कोई टूथब्रश का आ रहा है, टूथपेस्ट का आ रहा है, लेकिन आपको कैसे लगता है कि ये अच्छा हो सकता है। तो जो भी लोग एडवर्टीजमेंट में जाएं उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये हमें दिख सकता है, यानी ये हमें रिसर्च करना होता है कि कौन सा चीजें पसंद है। क्योंकि यदि देखो कि आज निरमा लाइफ बॉय और निरमा का विज्ञापन देखो तो वो 25 साल पहले जो है वो भी आज है, लेकिन जो मार्केट ओरिएंटेड है वो पता होता है कि हाँ आज क्या जरूरत है। जैसे कि आज देख लो कि हमारे कल तक हम लोग मना करते थे बच्चों को कि मोबाइल मत खेलो, मोबाइल पास मत रखो, लेकिन जब ऑनलाइन जो हम आपको आज पढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, ऑनलाइन सेशन हो रहा है, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल आज के दौर में जरूरत बन गई, क्योंकि कोरोना नहीं होता तो जरूरत नहीं थी आज के दौर में। तो इसलिए हमें रिसर्च करना पड़ता है कि जो आज के दौर में क्या है। तो आप देखोगे नए नए फीचर्स जो आ रहे हैं, नए नए ऐप का एडवर्टीजमेंट आता है, नए नए कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज का, ये क्या है, क्योंकि उनको पता है कि घर बैठे बच्चे क्या करेंगे। आप देख लो तमाम बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं, बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो घर बैठे कैसे पढ़ाई करें। व्हाट इज दिस, दिस इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। तो इसलिए हमें रिसर्च करना पड़ता है कि हाँ क्या रिसर्च है, और रिसर्च के बाद ही कोई चीज मार्केट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है टी फॉर टाइमिंग। ये टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, या फिर ट्रैकिंग, टाइमिंग एंड ट्रैकिंग। और
टिपिंग पॉइंट, टिपिंग पॉइंट, ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो आपका टाइमिंग है, टाइमिंग क्या है आपका, यानी यदि आप समर में हैं और मान लीजिए हम जो है गर्मी में, समर में है गर्मी में, और वो ठंड में चीजें बेचे कि ये रजाई अच्छा, ये स्वेटर अच्छा है, तो क्या वो बिकेगा? तो हमें टाइम देखना होता है। रेनी सीजन में हम दे दें रजाई का और विंटर में दे दें समर का, तो क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक का हम यदि प्रचार हम करें यदि हम ठंड में, तो क्या होगा? कोई नहीं लेगा। तो वी हैव मस्ट गिव टाइम, कि क्या टाइम है, व्हाट इज टाइमिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो हमें ये देखना होता है कि ये टाइमिंग क्या है। इसलिए एडवर्टीजमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, कि हमारा सारा कुछ जो है यहाँ पर हमें देखना होता है कि टाइमिंग क्या है। और ट्रैकिंग, हम ट्रैक करेंगे कि अच्छा यदि अभी ठंड है तो अभी कौन सा चीजें चल रही है, या अभी स्टूडेंट के लाइफ का हम कुछ दे रहे हैं तो स्टूडेंट लाइफ में क्या पसंद कर रहे हैं, वो हमें ट्रैक करना होता है। नेक्स्ट, टिपिंग पॉइंट, यानी कहां से हम चीजें ढूंढेंगे, कैसे हम लाएंगे एडवर्टीजमेंट। वो होता है जो वो बताता है कि आप अच्छा इस मौसम में आप ये चाहिए, इस चीजों के लिए चाहिए। जैसे मान लो ट्रैकिंग, हमें देखना पड़ेगा कि बुजुर्गों को क्या जरूरत है। मान लो हमने बच्चों का कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको बुजुर्गों में कर दिया, क्या कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। तो ये चीज हमें देखनी होती है। यदि बुजुर्गों के लिए मान लो कान से सुनाई कम देता है, उसका कोई हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो वो बच्चों के बीच में नहीं बांटेंगे। तो ट्रैक करना होता है वो कहाँ दिखेगा। मान लो बच्चों की डिस्कवरी चैनल है जो युवाओं के लिए है, या पोगो चैनल है, तमाम जो चैनल है, वहां पर यदि हम बुजुर्गों को दिखाएंगे तो क्या होगा? नहीं देखेंगे। यदि मान लो दोपहर के टाइम में महिलाओं के लिए महिलाओं का सीरियल आता है, उस बीच में हम कोई जो है एजुकेशन की बात कर देंगे या कोई और तो वो लोग नहीं देखेंगे। इसलिए हमें देखना होगा कि यदि महिलाओं का कोई सीरियल है या महिलाओं की कोई टाइमिंग है, उस टाइम में क्या लोग पसंद करते हैं। जैसे देखो जो पतंजलि का विज्ञापन है वो हर जगह आता है, क्योंकि उसमें देखो कि वो किचन के सामान जो है वो उस टाइम में, तो उस टाइम में किचन के सामान आएंगे। या क्रीम का है तो जिस जिस टाइम में जानते हैं कि युवा जो है वो काम कर सकते हैं, वहां पे वो। नेक्स्ट है आई, आई फॉर इंपैक्ट, आई फॉर इंपैक्ट और इनोवेशन, इनोवेशन और आइडेंटिटी। तीन चीजें हैं, आई फॉर इंपैक्ट, इनोवेशन एंड आइडेंटिटी। यानी कोई भी एडवर्टीजमेंट है उसका इंपैक्ट पड़ना है। यदि आज हमने एडवर्टीजमेंट देखा और उसका कोई प्रभाव हमें नहीं पड़ा, मैंने आज देखा और कोई नहीं पड़ा, यानी वो फेल है, दैट एडवर्टीजमेंट फेल। तो वो क्या होगा? कोई काम का नहीं, आप वहां चला दो, कोई नहीं देखने वाला। सेकेंड, इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। आप देखो कि ये जो क्रिएटिव फील्ड है ना, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे फिल्म मेकिंग, वो बार बार नहीं होता, रिपीटिशन नहीं होता है। हियर इज नॉट रिपीटिशन। आप देखो मैथमेटिक्स यदि आप पढ़ते होंगे या 10th तक पढ़ा होगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होना ही है। आज से 50 साल पहले भी यही होता था और आज भी यही होता है। लेकिन यहाँ एडवर्टीजमेंट ये जो फील्ड है, यहाँ पे ये नहीं होता कि 50 साल हमने जो सीन दिखा दिया वही सीन आज दिखा देंगे, वो नहीं है। तो हमें इनोवेशन होना पड़ेगा, कुछ नया। एडवर्टीजमेंट नया क्या है, तभी जो है कोई भी व्यक्ति दिखेगा अच्छा इसमें नया क्या है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी, यानी पहचान होनी चाहिए। यानी ठंडा मतलब कोका कोला, एक विज्ञापन आया था बहुत पहले, तो अभी तक है ठंडा मतलब कोका कोला। डाबर मतलब डाबर एक कंपनी थी, और डाबर मतलब डालडा, मतलब डालडा जो है डालडा हो गया, जबकि वो वनस्पति घी थी, लेकिन लोग डालडा जाने लगे। तो ये आइडेंटिटी होनी चाहिए। यदि ये वर्ड बोल दिया तो वही हो गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एस, एस फॉर सिंसियरिटी, सर्विस, सिंसियरिटी, सर्विस, एंड थर्ड इज सॉल्यूशन। यानी कोई भी विज्ञापन हमने डाला, मान लो आज हमने एक प्रोडक्ट एक आया, उसका विज्ञापन आ गया, एडवर्टीजमेंट आ गया, हर जगह दिखने लगा, लेकिन क्या हुआ कि वो जो है मार्केट में है ही नहीं। तो क्या होगा? ये सिंसियरिटी की दिक्कत है कि मार्केट में है ही नहीं और हमने विज्ञापन हर जगह दे दिया। तो हमारे जो नेशनल न्यूज चैनल है, तो वो केरल से लेकर कन्याकुमारी तक और
असम या नागालैंड से लेकर गुजरात तक दिख रहा है। पता चला कि वहां पे मार्केट में लोग ढूंढने हैं, मार्केट मिला नहीं, 2 महीने मिला ही नहीं, 3 महीने मिला ही नहीं, आप विज्ञापन में पैसे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो क्या होगा, कुल लोग भूल जाएंगे ये मिलता नहीं है। और एक बार जब मार्केट में आ गया कि मिलता नहीं है, तो फिर आप कितना भी रिसर्च कर लें, कितना भी कुछ कर लें, वो मार्केट नहीं पकड़ पाता। तो हमारे लिए सिंसियरिटी भी जरूरत है। नेक्स्ट है सर्विस, यानी जो विज्ञापन बना, जिसको हम लेके बात कर रहे हैं उसको पूरी तरह पहुंचना चाहिए। और कोई सॉल्यूशन, यानी यदि ये क्रीम है कि ठंड में जरूरत है, तो हम उसको ठंड में यूज करेगा, और ठंड में ये है तो उसका सॉल्यूशन है। यानी ये कोई प्रश्न है कि हाँ ठंड में हमारे ओट सूख जाते हैं, हमारे कई परेशानियां होती हैं, तो उसको लेकर, यानी एक एडवर्टीजमेंट है और सॉल्यूशन की भी बात करता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक है आई फॉर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, यानी हमने जो काम विज्ञापन आया वो ईमानदारी की बात करता है कि ऐसा नहीं टूथपेस्ट साफ करने के लिए वो से चेहरा भी साफ कर लें। यदि टूथपेस्ट आया वो दांत साफ करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि उस पेस्ट का यूज हम अपने चेहरे पर साफ करें, क्योंकि दांत साफ होता है तो हम मानेंगे हमारा जो फेस है वो भी साफ होगा। फेस वॉश नहीं है वो, जो फेस वॉश है वो दांत साफ नहीं हो सकता। तो हमें ये देखना होगा कि वो ईमानदारी है कि हाँ ये जो एडवर्टीजमेंट है उसके प्रति है वो ठीक है। और फिर हमने उससे पहले बात की है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है एन, यानी नंबर, यानी संख्या। जो एडवर्टीजमेंट है वो बताता है कि आप जो है यदि हम ये यूज करेंगे तो इतना मात्रा में यूज करेंगे। आप देखना तेल के विज्ञापन आएंगे, डालडा के आएंगे या क्रीम के आएंगे, तो एक बार आप यूज करें तो फिर आप साफ दिखेंगे। तो हमें बताना पड़ता है एन फॉर नंबर, यानी क्या क्या नंबर है उसका। और जी नेक्स्ट लास्ट है जी, जी फॉर ग्रेट। और यदि ये सारी बातें होंगी तभी आपका विज्ञापन जो है वो ग्रेट होगा, यानी महान होगा, और ये फिर आगे आके आपको हेल्प करेगा। तो हम आज जान गए कि एडवर्टीजमेंट का फुल फॉर्म, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू गो इन एग्जामिनेशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, दैट इज, एंड देयर इज एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग का हमने फुल फॉर्म की बात की। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि जो विज्ञापन है, वी और ज्ञापन, यदि हम हिंदी में बात करेंगे तो ये है कि हमारा ये आएगा कि हमें विज्ञापन क्या है। तो हम विज्ञापन को भी हम देखेंगे कि विज्ञापन क्या है। तो ये है हमारा विज्ञापन। तो ये जो विज्ञापन है ये 2 वर्ड से बना है, वी जोर ज्ञापन। ओके, तो ज्ञापन क्या हुआ, वी हो गया देना, और ज्ञापन क्या हो गया, कोई जानकारी। यानी जो हम जानकारी है मेरे पास, हम जो उसको देने का काम करते हैं, ये है विज्ञापन। तो हमें विज्ञापन से हमें देखना होगा कि ये जो विज्ञापन है वो है क्या। यानी वी फॉर देना और वी फॉर विशेष, यानी आप जो जानकारी लोगों को दे रहे हैं वो कैसे अलग है, वो कैसे है। और जानकारी मतलब सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक सूचना, यानी मतलब ये है कि जो ऐसी विशेष सूचना जो सार्वजनिक तौर पर हम दे रहे हैं, ये हमारा विज्ञापन कहलाता है। यानी विज्ञापन वह माध्यम है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तुओं को बेचने का काम करती है। यानी एडवर्टीजमेंट वो है जो लोगों को, जो ग्राहक है उनको अपनी ओर आकर्षित करती है, और फिर हम उसको बेचने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि विज्ञापन का काम क्या क्या है। तो विज्ञापन का काम हमें है कि विज्ञापन का हमें काम क्या क्या है। तो फर्स्ट, विज्ञापन फंक्शंस, यू कैन नोट डाउन फंक्शंस क्या क्या है। व्हाट आर द फंक्शंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट है, क्या क्या हमारा काम है। तो कुछ पॉइंट हम नोट कर लेते हैं।
फर्स्ट हमने क्या कहा था, जो एडवर्टीजमेंट है डिफिनेशन बस उसी से सारा निकला हुआ है, अलग से कुछ नहीं करना, बस सोचना है कि अलग से हमने क्या किया। जो हमने बताया क्या था, हमारा पहला एडवर्टीजमेंट का काम है टू क्रिएट अवेयरनेस। यानी यदि विज्ञापन एडवर्टीजमेंट किसी ने देखा तो हमारा पहला काम है कि क्रिएट अवेयरनेस, उसके बारे में जानकारी हो। क्या, तो आप देखो कई चीजें ऐसी हैं दुनिया में, ऐसी चीजें आई हैं जो हमारा यूज नहीं था। जैसे आप देखो कि कल के पॉपकॉर्न हम खाते हैं, कॉर्न फ्लेक्स खाते हैं, ये मकई का बना होता है। आप गांव से यदि हो या गांव से कोई जुड़ा हो तो आप पूछना, वहां वो मकई होता है, उसको लावा वहां पे बोला जाता है, उसको लोग फ्राई करके खाते हैं, उसको लोग जो चूड़ा करके खाते हैं, यानी जो पोहा देखते हो वो पोहा, उसको चूड़ा यानी चूर करके खाते हैं। लेकिन देखो कि वो मार्केटिंग कैसे हो गई कि कल तक जो कॉर्न हम लोग वहां पे जो गांव के लोग हैं वो खाते नहीं थे या कभी कभी खाते थे, उनको उन्होंने तेल और दे दिया तो आप कॉर्नफ्लेक्स खाने लगे, सॉरी पॉपकॉर्न खाने लगे। और आज यदि आप मॉल में फिल्म देखने जाते हो तो वहां पे देखो कि 80 रुपीज वो मिलता है, और गांव के लोग से पूछो कि वो कोई खाना नहीं चाहता वहां पे। तो ये क्या हुआ, यानी मार्केट ने समझा कि अच्छा ये पॉपकॉर्न हम बेच सकते हैं, और यहां तुम 80-90 यदि मॉल में जाओ तो 100 रुपीज और 120 रुपीज में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि हाँ ये चीजें बिक सकती है। ये है एडवर्टीजमेंट का। आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, कॉर्न खाते हो, क्यों? वो उसको चूड़ के उसमें बनाया है। लेकिन वहां पे यदि गांव में थे तो लोग कहते थे यार ये गरीब है इसलिए नहीं खाते। लेकिन वही देखो वो कैसे परिवर्तित हो गया। तो दिस इज अ क्रिएट अवेयरनेस, यानी वो चीज हमारे समाज में थी लेकिन हमने उसको नया चीज बनाया और नए तरीके से हमारे पास आया। सेकेंड है टू इन्फॉर्म, यानी टू इन्फॉर्म, यानी हमने जो चीजें बनाई ये चीज लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है, तभी जाके लोग खरीदेंगे, नहीं तो फिर खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग को पता है कि हाँ ये चीज तो है। तो इसलिए वो जानकारी होनी चाहिए, यानी फंक्शन है हमारा एडवर्टीजमेंट का, हमारा काम है कि हम लोगों को बताएं कि ये क्रीम है, ये प्रोडक्ट है, ये टीवी है जिसको कि जिसमें कि ये फैसिलिटी है, ये फ्रिज है, ये कूलर है, ये चीज फैसिलिटी है। तो फंक्शन है एडवर्टीजमेंट का कि हमारा वो जो है हमारा इन्फॉर्म हो, जानकारी हो लोगों को। क्रिएट अवेयरनेस यानी जागरूकता, जो हिंदी के हैं वो नोट कर लें, जागरूकता। ओके, नेक्स्ट है इन्फॉर्म, मीन्स जानकारी देना या सूचना देना। क्लियर? तो यानी कोई जानकारी हम दे रहे हैं तो इन्फॉर्म करना है। तीसरा है टू रिमाइंड कस्टमर्स, टू रिमाइंड कस्टमर्स, यानी ऐसा नहीं कि केवल जैसे अभी क्लास में आके हम बैठ गए, सर ने अटेंडेंस या मैम ने ले लिया अटेंडेंस, बस चुपचाप हो गया अटेंडेंस हो गया, वो नहीं करना। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि आप कस्टमर को बार बार बताइए कि हाँ ये चीजें हैं, यानी बार बार उनको याद दिलाइए कि अच्छा ये क्रीम जो है ये अच्छा है, बार बार याद दिलाएं कि ये जो है ये आपके लिए फायदेमंद है, या ये जो बुजुर्ग हैं उनके लिए या बच्चे उनके लिए, जैसे कि बार बार देखें तो उनके मन में हो कि हाँ ये चीजें क्या है। तो ये हमें बार बार हमें दिखाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू सपोर्ट द सेल्स फोर्सेस, टू सपोर्ट सेल्फ सर्विस। जैसा हमने बताया कि क्या करना था, सेल्स फोर्स और सर्विस, यानी हमने एडवर्टीजमेंट दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल एडवर्टीजमेंट दे दिया और उसका सपोर्ट सेल सर्विस, यानी जहां बिक्री होगी, जो थोक होलसेल से जाके फिर वहां एक फैक्ट्री बनेगा, फैक्ट्री से फिर आपका और जगह जाएगा, होलसेल के पास जाएगा, होलसेल के बाद फिर जाके छोटे छोटे दुकानदार के पास जाएगा। तो आपको सेल्स फोर्स को आपको करना पड़ेगा मजबूत। ये भी काम है एडवर्टीजमेंट का, ये भी काम है कि आप वहां पे वहां जो सर्विस है वो पहुंचाना होगा। टू प्रमोट आइडियाज, टू प्रमोट आइडियाज,
यानी आपको आइडिया भी प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल आपने एडवर्टीजमेंट दे दिया तो कोई नहीं देखेगा। मैंने जैसे बताया कि 50 ईयर्स पहले जो एडवर्टीजमेंट था वो आज नहीं होगा। साइंस में हो जाएगा, साइंस और मैथमेटिक्स में वही चलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वही चल रहा है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ अलग अलग आइडिया के साथ आपको जनरेट करना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा जो न्यू जनरेशन है वो क्या पसंद कर रही है, या कौन और जो लोग हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं, किस तरह चेंज हुआ। अभी देख लो 6 महीने 7 महीने से कोरोना के काल में कैसे चीजें, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है लोगों का, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रहने का हो, कहीं खाने पीने का हो, सारा कुछ चेंज हो चुका है। तो आपको यदि 6 महीने में ये चेंज हो सकता है, तो हम लोग सोचते हैं जब हम लोग अभी विपरीत परिस्थिति में, तब यदि हम लोग नेचुरल वे में हो तो कितनी चीजें बदलती हैं। आप अपने पापा से पूछना या 10 यदि पापा या मम्मी से पूछना कि हम लोग जब मोबाइल आया था तब क्या था, मोबाइल नहीं था। मोबाइल अभी देख लो, उसके पहले हम लोग वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते थे, व्हाट्सएप आने के बाद ये फायदा हो गया, फेसबुक के आने के बाद ये फायदा हो गया। तो उसके पहले हम लोग एक छोटा सा एक दौर में था जब फोन आपने मोबाइल लिया तो दोनों तरफ की इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को पैसे लगते थे। ये केवल 15-20 सालों में इस तरह बदल गया। आप देख लो कि कल तक जो आपने मोबाइल लिया था या आपके घर में मोबाइल था और आज कितनी चीजें चेंज हुई हैं, कितने डिवाइस चेंज हो रहे हैं, कितने आपके अलग अलग चीजें मिल रही हैं, सॉफ्टवेयर मिल रहा है। तो ये हमें प्रमोट आइडियाज हमें करना पड़ेगा, हाँ क्या चीजें प्रमोट हो रही है। बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, टू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, यानी आपको ब्रांड भी बिल्डिंग करनी है। यानी कैसे ब्रांड बनेगा, कैसे ब्रांड होगा, ये भी आपको देखना है कि कैसे जो हमारा प्रोडक्ट है ब्रांड बन जाए। देख लो आज इतने सारे कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन 4-5 का नाम हम क्यों जानते हैं, 4-5 ही जो है हम क्यों बताते हैं कि भाई थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, यही सब है। इसके अलावा क्यों है, क्यों और कोई ब्रांड नहीं बना सकता? केवल 50 पैसे, यू नो कि केवल यदि कोई भी जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 1 लीटर बनाने में केवल 50 पैसे खर्चा होता है, और आप उसको पानी का दाम कितना है, आप पानी अंडर वाटर है, लेकिन आप उसको जो है आप 20 रुपये, 25 रुपये या 50 रुपये में खरीदते हैं। क्यों? क्यों इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको वो ब्रांड पता है कि हाँ ये ब्रांड क्या है। चिप्स, पोटैटो चिप्स आप लोग खाते हैं, पोटैटो चिप्स आपको आलू जो है मार्केट में कैसे मिलता है, आपको आलू चिप्स जो है वो कैसे मिलता है, वो आपको देखो कि 10 रुपये 20 रुपये, और कितना होता है, 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम में नहीं होता, 10 ग्राम 20 ग्राम होता है। यानी वो जो मार्केट में आप आलू खरीदने जाते हैं वो आपको आलू कितने, 15-20, और जब आप होलसेल में खरीदेंगे तो वो 5 रुपये 6 रुपये होता है। जब आलू का सीजन होता है तो 2 रुपये 3 रुपये 4 किलो, और वो वहां से खरीदा जाता है। और वो सोचो कि आपको, आप काउंट कर लो कि यदि 1 केजी आलू का दाम जो है हमारे पास जो है 3 रुपया मान के चलो, या 5 रुपीज मान के चलो, रुपीज, तो क्या है 1 केजी। तो अब देखो कि यदि हमने 100 किलो खरीद, छोड़ो 100 किलो भी मत करो, इसको यदि हमने कर दिया 1 किलो में आपका 3 रुपये किलो, और जैसे ही आप 10, देखना पैकेट पे लिखा होता है, छोटा सा पैकेट होता है जो 10 रुपये मिलता है, वो 10 ग्राम का होता है। तो अब जोड़ लो कि 10 ग्राम का मतलब 10 रुपीज है, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 1000 रुपीज। यानी जो चीज मार्केट हमने 3 रुपीज में खरीदा था वो प्रॉफिट हो रहा है कितना, 1000। अब आप बोलोगे कि सर उसको फ्राई करने में भी पैसे लगते हैं, आप उसको पाउच जो बनता है ऊपर से जो कवर करते हैं प्लास्टिक और उसमें पैसे लगते हैं। तो आप जोड़ो कि 3 रुपीज और कहा जो है आके 1000 हो गया, तो क्या इतना प्रॉफिट नहीं है? तो इसी तरह कोल्ड ड्रिंक में भी होता है। तो ये चीजें हमें जाननी होगी कि एडवर्टीजमेंट का क्या काम है। उसके बाद टू चेंज एटीट्यूड, टू चेंज एटीट्यूड, हमें एटीट्यूड भी देखना होता है कि क्या हम बदल पा रहे हैं कि नहीं। कल तक आप सोचो कि सैनिटाइजर लेके आप कहीं नहीं जाते थे। जैसे मैं मजाक में कहता हूं कि कल के डेट में जब पूजा पाठ हम करते थे तो हम गंगा जल लेके आते थे कि यार ये कर लो पवित्र हो जाएगा। आज देखो आप जिससे भी मिलते हो वो पहले सैनिटाइजर आपके हाथ में देता है। तो क्या हुआ, ये एटीट्यूड चेंज हो गया। यानी एक जो आया कि हाँ ये जो है सैनिटाइजर हमें फायदा करेगा या हमें कोरोना से बचाएगा, तो हम ये एटीट्यूड चेंज कर दिए। तो ये होती है एडवर्टीजमेंट की। और फिर आप टीवी पर यदि आप देख रहे हो कि सैनिटाइजर का, आप उसको कर लें तो अच्छा ये वाला अच्छा होगा, पापा मम्मी से जिद करते हो मामा ये खरीदो, पापा ये खरीदो,
तो ये हमारे एटीट्यूड चेंज करने का काम है। तो ये हमारे एडवर्टीजमेंट का काम है, ये एडवर्टीजमेंट का फंक्शन है कि वो आपका एटीट्यूड चेंज कर देता है। उसके बाद टू डिफरेंशिएट फ्रॉम राइवल्स। राइवल्स समझ रहे हैं? यानी जो आप जैसा आज प्रोडक्ट है ये दूसरों से कैसे है। यदि मान लो हमने कोल्ड ड्रिंक बनाया पेप्सी, हमने कोल्ड ड्रिंक बनाया थम्स अप, ये अलग दोनों में कैसे है, कोका कोला या और भी जितने हैं मिरांडा, ये कैसे अलग है। तो हमें जो हम प्रोडक्ट है वो दूसरों से कैसे अलग है ये बताने का काम भी एडवर्टीजमेंट का है। यानी विज्ञापन में ये भी हम जानते हैं कि हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट आ रहा है उससे अलग कैसे। जैसे आप देख रहे हो साबुन किस में या सर्फ में, जो अक्षय कुमार वगैरह करते हैं, ये साबुन, ये जो सर्फ था, जो लोकल सर्फ है, वो उसका नाम नहीं देते वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि यदि नाम देंगे तो फिर वो चीजें हमारे उन्हें परेशान करेंगे। नाम नहीं देते, वो देते हैं कि हाँ देखो ये और सब जो है वो क्या फायदा होता है, ये क्या फायदा होता है। तो हमें जैसे आप घड़ी डिटर्जेंट में देखना, अमिताभ बच्चन है, उसमें घड़ी डिटर्जेंट में क्या होता है वो दिखाते हैं क्या दूसरों से क्या हुआ, और जो यदि आप घड़ी डिटर्जेंट यूज करते हैं तो उससे क्या हुआ। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट दिखाना होता है। उसके बाद जो लास्ट है टू इंक्रीज मार्केट शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, टू इंक्रीज मार्केट शेयर। अब ये नहीं है कि एडवर्टीजमेंट का काम केवल वो नहीं है कि हमने विज्ञापन कर दिया बस अब सो गए, पापा मम्मी ने घर कॉलेज भेजा पढ़ाई के लिए, पढ़ाई किया, हम घूमने निकल गए, ये एडवर्टीजमेंट नहीं चलता। एडवर्टीजमेंट में ये होता है कि वो मार्केट कितना शेयर कर रहा है। हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हमारा कितना ज्यादा जो है हम मार्केट में आ रहे हैं, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि कैसे हम काम करते हैं। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट का जो काम है वो दो चीजें हैं कि जो आपको काम करना है कि कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे ये काम करता है, ये हमें जानना जरूरी होता है। और प्लस कि कैसे हम बदल जाते हैं, यानी जो चीजें हम यूज कर रहे हैं आज तक वो कैसे हम जो है कल उसको बंद करके हम नया चीज ले लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी चीजें आती हैं और फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। यदि उनका मार्केटिंग अच्छा नहीं रहा, एडवर्टीजमेंट अच्छा नहीं, फिर गायब हो गया, फिर वो नए सिरे से रिवाइव करती है। जब नई क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे कोई कंपनियां फ्लॉप हो गई और फिर वो उसने रिवाइव किया, फिर उसके विज्ञापन आने लगे। तो आज का बस इतना ही।